हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वायरल मैथ में। मैंने आपको अलजेब्रा के जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं उसको मैंने बता दिया है और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं। आज मैं आपको करवाने वाला हूं क्वेश्चंस मेंस के। मैंने पहले भी मेंस का करवाया है, मेंस 2018 एसएससी सीजीएल में जो आया हुआ है वो क्वेश्चन में हम फटाफट से 2-4 क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद आज कुछ नए कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही अपडेट्स आपके सामने आते रहेंगे। आप पहले से पढ़े हैं तो कुछ क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूं उसे पहले ट्राई कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो ये भी आपका मेंस 2018 का ही देखिए। और क्या दिया हुआ मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चंस क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। देखिए, आपको मैंने फॉर्मूला जो x² + 1/x² का बताया था वही चीज़ है। आप यहाँ से अलग कर लीजिए। देखिए 3x इसको डिवाइड कीजिए, ये क्या बन जाएगा, देखिए 3 × x² + 1/3x - 7x/3x। मैं आपको तोड़ के बता रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा, आप जल्दी से कर लेंगे। तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, x से कीजिएगा तो x + 1/x = आपको मिल जाएगा 6 + 7/3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए, तो 25/3। आपको याद होगा कि अगर x + 1/x 25/3 है तो √x + 1/√x आपका क्या हो जाएगा, √25/3 + 2, यह आ जाएगा √31/3। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। चलो ये एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। अगर x² + 1/x² k होता है तो यहाँ से x + 1/x क्या आ जाता है, √k + 2 ऐसा आ जाता है ना। और x - 1/x की अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा √k-। तो आपका स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको ट्राई कीजिए। √5 - √3 √5 - √3 अपॉन √5 + √3 है ना, ये दिया हुआ है। और y जो है इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि y = 1/x दिया है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³। देखिए मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ पहले ही, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो x³ + y³ कहने का मतलब आपको क्या निकालना, x³ + 1/x³। सबसे पहले यहाँ से आ जाइए, x + 1/x डायरेक्ट क्या मैं लिख दूँ, 2 टाइम्स ऑफ a + b 5 + 3/5 - 3। चलिए देखिए ये मैं कैसे लिख रहा हूँ ये आपको मैंने बता दिया है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x + 1/x कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और आपको पता है कि अगर x + 1/x 8 है तो x³ आ जाएगा 8³ - 3 × 8 है ना। 8³ कितना हो जाएगा, 512 - 24 आपका आ जाएगा 488। और आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। ये सब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ और आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। चलिए फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। अगर x + 1/x k है तो x³ + 1/x³ आ जाएगा k³ - 3k, आप याद रख लेंगे इसको। और x = होगा √a + √b अपॉन √a - √b होता है। तो x + 1/x का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ a + b अपॉन a - b हो जाता है। ये सारा डेरिवेशन मैंने किया हुआ है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी मेंस में आया हुआ है। x + y + z आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 6 दिया हुआ है। और xyz 10 दिया हुआ है, xyz = 10 दिया हुआ है। x² + y² + z² दिया हुआ है 30। आपसे x³ + y³ + z³ पूछा गया है। x + y³ + z³, आप याद कीजिए, आपको a³ + bq + cq - 3abc का फॉर्मूला हमने बताया था। अगर वहाँ से जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलिए मैं आपको एक आंसर पुटिंग आपको बताता हूँ कैसे इसको कर सकते हैं। जब इस तरह से 3 वेरिएबल है, 2 से 3 से ज़्यादा वेरिएबल अगर रहता है तो आप यहाँ से अपने मन से देखिए ना कि क्या पुट करें कि ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए, तीनों सेटिस्फाई। तो हिट एंड ट्रायल है ना, हिट एंड ट्रायल। वैसे फॉर्मूले से जाइएगा तो बनेगा लेकिन टाइम लग जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल देखिए, मैं x को 5 मान लेता हूँ, y को 2 और z को -1 मान लेता हूँ। तो 5 × 2 × -1, सॉरी xyz का वैल्यू -10 है, ये गिवन है ना। xyz = -10। तो 5, 2 और -1 ये कितना आ जाएगा, -10 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है। अब यही चीज़ इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, चेक कीजिए। 5 + 2 - 1 6 सेटिस्फाई कर गया, उसको चेक कीजिए। 25 + 4 29 + 1 30, तीनों को सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये वैल्यू आपका xy का सही है। और x³ y³ करना है तो 5 का क्यूब 125 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8 -1 का क्यूब -1 कितना आ जाएगा, 132। देखिए ये सब क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे जाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है।
एक्स टू द पावर 8 माइनस 1442 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। चलिए देखिए यहाँ से आपको वहाँ पहुँचना है। सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 से आप डिवाइड कर दिए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। मैं इतना जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि मैं पहले आपको थ्योरी बता चुका हूँ, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4, यहाँ से एक्स टू द पावर 4 हट जाएगा, यहाँ जाएगा 1442। आपको मैंने क्वेश्चंस में बताया था। और क्या होता है कि अगर एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 है, इससे नीचे आना है आपको, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर देखना है। ये आ जाएगा रूट अंडर के प्लस 2, 14442 प्लस 2, ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 1444। इस कितना होता है, ये 38 होता है, आपको याद होगा। और एक्स स्क्वायर से आपको एक्स माइनस 1 में एक्स में जाना है, तो एक्स माइनस 1 बाय एक्स क्या हो जाता है, रूट अंडर के माइनस 2। अभी के आपका 38 है, के माइनस 2 36, यानी कि 6। आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। ये सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस के हैं, और इसके थ्योरी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आपको एक क्वेश्चन दिखाना जरूरी था, वो दिखा दिया। चलिए नोट डाउन करते रहिएगा। x प्लस 1 बाय एक्स इजकल टू 2। अभी तक तो मैंने आपको सब चीज़ बताया था कि x प्लस 1 बाय एक्स अगर k है तो, है ना, तो क्या होगा। अगर x प्लस 1 बाय एक्स 2 है तो ध्यान दें, x प्लस 1 बाय एक्स क्या होना चाहिए, 2। अब मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन पे जब भी आएंगे हम लोग थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको लगे कि हाँ कितना जल्दी हो जाता है। तो x प्लस 1 बाय एक्स इजकल टू 2 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिखिएगा कि x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, x प्लस 1 बाय एक्स अगर 2 है तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरह अगर x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू अगर -2 है तो x का वैल्यू क्या आएगा, -1। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, और आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि अगर x, और x का मतलब क्या होगा कि एक नंबर कोई रियल नंबर प्लस उसी का रेसिप्रोकल रियल नंबर, है ना, इक्वल टू 2। एक नंबर और उसी का उल्टा अगर समेशन में है, दोनों जोड़ में है और 2 वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर 1 के बराबर रहा होगा। और दोनों का जोड़, एक नंबर और उसका उल्टा, दोनों का समेशन यानी जोड़ अगर -2 दे रहा है, तो इसका मतलब याद रखिएगा कि वो क्या रहा होगा, x इक्वल टू -1 रहा होगा। अब देखिए इसके क्वेश्चंस का, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशंस कैसे होगा, ध्यान से देखिए। अब गिवन है कि x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर -7 इक्वल टू 2। फाइंड x टू द पावर 49 प्लस x टू द पावर -49 क्या होगा, है ना। अब देखिए x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर -7 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब यहाँ से आप क्या समझिएगा कि ये क्या दिया है, x टू द पावर 7 प्लस 1 बाय x टू द पावर 7, क्योंकि नेगेटिव पावर होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, और वो कितना आ जाएगा, नंबर और उसी का रेसिप्रोकल। अगर 2 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या होगा, 1। तो यहाँ से x टू द पावर 7 का वैल्यू 1, x टू द पावर 7 जैसे 1 हुआ तो x टू द पावर 49 करें या x टू द पावर -49 करें, क्या रहा होगा, 1 ही रहा होगा ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 1 + 1, ये भी आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस रहा तो ये -2 रहता तब ना -1 होता, ये क्या है, 2 है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन ये रहता x टू द पावर 7 माइनस x टू द पावर -7, इसका वैल्यू बताइए, x टू द पावर 7 1 हो जाता, माइनस x टू द पावर -7 क्या होता, 1 ही होता, तो 1 - 1 कितना आएगा, 0 आएगा। x टू द पावर 7 माइनस x टू द पावर -7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर -7 2 दिया हुआ है, तो x टू द पावर 7 माइनस x टू द पावर -7 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसी का यूज आपको हम ट्रिगोनोमेट्री में दिखाते हैं। चलिए देखिए, अगर दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, है ना, आपसे पूछ दिया कि बताओ भाई साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस कोसेक टू द पावर 5 थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, 2 होगा। डायरेक्ट आंसर लिखिएगा 2। क्यों, सेकंड का काम नहीं, पलक झपकते ही आंसर लिखना है। कैसे, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा करने का मतलब उसी का उल्टा, तो साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस साइन थीटा, अगर 2 है तो इसका मतलब साइन थीटा कितना, 1। कोई नंबर और उसी का रेसिप्रोकल का सम अगर 2 आता है, ये मस्ट है, 2 है तब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, 1। और तो साइन टू द पावर 5 कीजिए, कोसेक टू द पावर 5 कीजिए, दोनों क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो पलक झपकते ही आंसर,
हाँ तो 1/x 1 ही होगा ना, तो x का वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं तो 1/1 का मतलब 1 ही होता है ना। ठीक है, अगर दूसरा हो जाए तब 4-5 हो जाए। क्या 2 के अलावा 4-5 हो जाए तो फिर ऐसे नहीं सजाना है, फिर तो आपको दूसरा मेथड लगाना है। ये इसके लिए है जब 2 होगा या -2 होगा तब। ठीक है, x + 1/x कुछ भी हो जाए उधर तो फिर ये x का वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, तब हमको क्वाड्रेटिक पढ़ना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक से निकलेगा। तभी हमने क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण नहीं पढ़ाया है ना। तो अभी क्या बताया गया आपको कि अगर एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल 2 है पहले, है ना, तब x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर -2 है तो वो नंबर क्या रहा होगा, -1 रहा होगा। अभी बस इतना ही समझना है। चलिए एक और कंसेप्ट हम सीखते हैं। वो कंसेप्ट हम आपको कौन सा सिखा रहे हैं, तो स्क्वायर रूट, है ना। तो आप हेडिंग दे दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर, वो परिमेय संख्या का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि बताओ भाई 4 + 2√3 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 + 2√3 का। चलिए मैं आपको अब सिखाता हूँ आपको कैसे करना है। आपको इरेशनल दिख रहा है ना, इसको आप समझिए कि ये लिखा हुआ है 2ab, ये क्या लिखा हुआ है 2ab। तो अब 2ab आप कैसे समझिएगा, 2 तो पहले से दिख रहा है। चलो भाई ए की जगह पे 1 रख देते हैं, बी की जगह पे √3, और अब चेक करते हैं। ये 2√3 को हम ऐसे तोड़ दिए, और हमको क्या चाहिए था, अगर a + b का होल स्क्वायर बनाना होगा तो a² + b²। तो a हम किसको मान रहे हैं 1 को, b किसको मान रहे हैं √3 को, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ एक बार में हो गया। ऐसे ही आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, √3 का स्क्वायर लिखा, 4 को ऐसा ब्रेक कर दिए, और ये क्या लिखा है 2√3 ऐसा लिखा हुआ है। ये क्या हो गया 1 + √3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ से क्या निकलेगा 1 + √3, ये 4 + 2√3 का स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, अच्छा यही अगर रहता 4 - 2√3 तो सिंपल है, अभी तो टूटना वैसे ही है, a - b पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहीं पे मिस्टेक होगा, ध्यान रखना होता है, यहीं पे मिस्टेक होगा। कौन सा मिस्टेक होगा कि अब हम a - b लिखें कि b - a लिखेंगे, है ना। कोई बोलेगा कि सर इसको ऐसा लिख दीजिए, ये लिखा हुआ है √1 - √3 का स्क्वायर, अभी भी वही चीज़ लिखा हुआ है ना, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2√3। ठीक है, और कोई बोलेगा नहीं 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 रुक जाओ, ऐसे लिखना है √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों बोलेगा सर ये भी सही है और ये भी सही है, इसको भी ब्रेक करेंगे तो यही आएगा, इसको भी ब्रेक करेंगे तो यही आएगा। तो अब हम क्या लिखें, तो इसका स्क्वायर रूट 1 - √3 लिखें या √3 - 1 लिखें। दोनों अब बराबर नहीं है, माइनस का डिफरेंस है। तो मैथ के हिसाब से अगर कोई बोल दिया कि 1 + 1 = -1, तो पूरा मैथ ही चौपट हो जाएगा। +1 कभी -1 के बराबर होगा नहीं होगा, यानी ना ये दोनों बराबर नहीं है, जबकि यहीं से निकला है। मतलब गलती कहाँ हुआ, कैसे हमें सुधार करना है। जब भी हमको ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा और रूट से बाहर निकालना होगा, तो हमें ध्यान में रखना होगा कि वो पॉजिटिव हो, वो क्या हो, धनात्मक हो। मतलब 12 में से छोटा घटाना है। ये 1 - √3 हो गया, √3 1.732 हो गया, ये छोटा हो, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो ये तरीका नहीं अपनानी, ये निगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो निगेटिव हमें नहीं लेना है, तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। तो ये वाला आपका सही होगा। तो बड़ा में से छोटा का स्क्वायर आप देखेंगे और छोटा माइनस बड़ा नहीं करेंगे। प्लस में हम ऐसा क्यों नहीं समझाए इतना जोर से, क्योंकि √3 + 1 लिखिए कि 1 + √3 लिखिए, बात बराबर है, इसलिए यहाँ पे जोर नहीं दिए। यहाँ पे इसलिए दे रहे हैं कि 1 - √3 और √3 - 1 में दोनों में अंतर है। तो आपको कहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको बड़े में से छोटा को माइनस करना है। क्लियर है। चलिए देखिए क्वेश्चन इसी में आपको ऐसा पूछ देगा कि इसका वैल्यू बताओ भैया, है ना, दिस प्लस दिस। तो आप इसका क्या निकाले थे 1 + √3, और इसका क्या निकाले थे √3 - 1। ये मत बोल दीजिएगा 1 - √3, अभी ना समझाया है। तो 1 1 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 2√3। यही अगर आपने 1 - √3 लिखा होता तो गलत हो जाता आंसर। इसलिए इतना जोर देकर समझाएं कि जब भी आपको माइनस में आएगा हमेशा बड़े में से छोटा को घटाएंगे। ठीक है,
चलिए देखिए 8 प्लस 2 रूट 15 है। आपको क्या करना पड़ेगा, रूट 15 को पहले ब्रेक कीजिए, रूट 3 इंटू रूट 5 और रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 5 प्लस 3 8 यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप इसको डायरेक्ट इसको क्या लिखेगा, रूट 5 प्लस रूट 3। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि माइनस आ गया है। आप रूट 5 माइनस रूट 3 लिखेंगे या रूट 3 माइनस रूट 5, क्या लिखेंगे, रूट 5 माइनस रूट 3, क्योंकि बड़े में से छोटा को माइनस करना हो। तो यहाँ से माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 रूट 3। इस टाइप का भी क्वेश्चन एक आपके मेंस 2018 में आए और इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो आज हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे आज के लेक्चर्स को। हम लोग अगले लेक्चर्स में कुछ और नए कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में सीखेंगे। और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।